संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने दहाड़ा, कांपने लगे स्थायी देश। भारत को 113 देशों का समर्थन, फिर भी हाथ में नहीं है वीटो पावर। यूएनएससी में आर या पार की लड़ाई को तैयार है भारत। अब वीटो दो, नहीं तो खेल खत्म। भारत का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है चीन। चीन को ठिकाने लगाने के बाद मिलेगी भारत को जीत। वीटो के लिए दो महाशक्ति का मिल गया भारत को समर्थन। अब बहुत ही जल्द खेल पलटने को तैयार है भारत। स्थायी सदस्य की लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर। भारत के लिए है मजबूत खबर। दोस्तों, वीटो पावर को लेकर आए दिन आपको कोई ना कोई खबर मिलती हुई आई है, लेकिन अब खबर इतनी भयानक है कि यहां पर अब भारत आर या पार की लड़ाई लड़ने वाला है। एक तो आपने देखा होगा कि भारत की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि भारत वीटो पावर का हकदार है और भारत को ही वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशन में एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिससे कि भारत के हाथ में वीटो पावर नहीं आएगी। लेकिन भारत ने भी अब फैसला कर लिया है कि अगर भारत के हाथों में वीटो पावर नहीं आएगी तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपना नाता तोड़ देगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत पिछले 70 सालों से अपने वीटो पावर का इंतजार कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से अभी तक भारत को उसका हक नहीं दिया गया और इसी के चलते हुए भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान को सुनने के बाद यूनाइटेड नेशन में खलबली मच चुकी है। भारत को जितना टहलाया गया है उसके बाद अब भारत का सब्र जवाब दे चुका है। अब भारत पूरा मूड बना चुका है आर या पार की लड़ाई के लिए। अभी हाल ही में खबर दी गई थी जिसमें हमें देखने को मिला था कि 5 वीटो पावर वाले देश एक रणनीति बना रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुछ ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिसके बाद कई दशकों तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं किए जाएंगे। इनकी तरफ से ये बोला गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या सेम रहेगी, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा देते हैं। इस चीज में भारत को कोई फायदा नहीं होगा और भारत का पिछले 70 सालों वाला सपना धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए भारत ने अब फैसला कर लिया है कि वो आर या पार की लड़ाई करेगा और अगर भारत को उसका हक नहीं मिलेगा तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपना नाता तोड़कर किनारे हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रही, आखिर क्यों भारत इतना आक्रमणकारी हो गया है। दोस्तों, भारत पिछले कई सालों से ये कहता आ रहा है कि भारत वीटो पावर का पूरा हकदार है और उसको ये पावर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही ऐसा बोलता हुआ आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया ये बोल रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव होने चाहिए, नहीं तो इसका महत्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। और ये सच भी है, भारत भी ऐसा ही बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत अकेला खड़ा है, बल्कि हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के पास 90 देशों का समर्थन है और तो और 122 देशों में से 113 देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रही। इसी के चलते हुए भारत ने एक बड़ा बयान दे दिया। भारत के बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बवाल मचा हुआ है, क्योंकि भारत को एक साजिश का पता चल गया। जिस तरीके से भारत की पीठ पीछे सब पावरफुल देश मिलकर साजिश कर रहे हैं, उसका खुलासा अब भारत के सामने आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का पक्का दुश्मन चीन भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहता। इस बार भी भारत को वीटो पावर ना मिलने के पीछे चीन जैसे दुश्मन का ही हाथ है। जब ये खबर भारत तक पहुंची तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बुरे तरीके से लताड़ लगाई और भारत का ये रूप देखकर यूनाइटेड नेशन भी घबरा गया। अगर हम ऐसा भी कहें तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र को धमकी दे दी। भारत ने यह साफ साफ बोल दिया कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा तो भारत संयुक्त राष्ट्र छोड़ देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वीटो है क्या। वैसे तो आप लोगों में से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे, लेकिन हल्का सा हिंट देते हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर दी गई है, जिसमें शामिल है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं और अगर इन 5 देशों में से उस समय संयुक्त राष्ट्र में कोई एक देश मौजूद ना हो तो इस प्रस्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीटो पावर इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि यहाँ पर इन 5 देशों में अगर कोई चाहे तो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को पास नहीं होने देगा। मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव को 4 स्थायी देशों ने अपनी सहमति दे दी, लेकिन एक स्थायी सदस्य ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं जताई, तो ऐसे में यह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। वीटो पावर का अभी तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल रूस ने किया है।
इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में 10 अस्थायी सदस्य देशों में शामिल है और ये सदस्यता केवल 2 सालों के लिए होती है, लेकिन भारत इसका कई बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। भारत जानता है कि वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये 5 देश अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसी वजह से भारत भी वीटो पावर चाहता है। इसको पाने के लिए भारत की तरफ से हर एक तरीका आजमाया जा रहा है, यहाँ तक कि भारत अपनी कूटनीति का भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत ये बात तो अच्छे से जान चुका है कि भारत को अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहिए तो यहाँ पर भारत को उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और इसी के चलते हुए भारत ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को सीधे धमकी दे डाली। इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र को लेकर रिफॉर्म की बातें चल रही हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि इस चीज का पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि अमेरिका भी ये बोल चुका है कि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसे बदलाव करने चाहिए जो कि आज की जरूरतों को सही में पूरा कर सके। अमेरिका इस बात का समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्य बढ़ाया जाना चाहिए और स्थायी सदस्यों की लिस्ट में अमेरिका भी भारत का स्वागत करता है। भारत को अमेरिका से समर्थन प्राप्त है और भारत का दोस्त रूस हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा हुआ है। इस चीज से इतना तो समझ में आ रहा है कि 2 सबसे ज्यादा ताकतवर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं, भारत को वीटो पावर दिलाने के समर्थन में है, लेकिन फिर भी अब तक भारत के हाथ वीटो पावर नहीं लग सकी। आखिर क्यों? इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो ये कि आपस में स्थायी सदस्य देशों में कई सारे मतभेद हैं, जिसकी वजह से स्थायी सदस्य बढ़ाने में सहमति नहीं बन पा रही। इसके अलावा अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने में किसी को भी आपत्ति नहीं और तो और 4 ऐसे देश हैं जिसके नाम सबसे आगे निकल कर आ रहे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं, जिसमें शामिल है जापान, इंडिया, ब्राजील और जर्मनी। और इसमें से भी सबसे मजबूत पोजीशन इस समय भारत की है। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह साफ साफ कहा गया कि इस बार भारत को संयुक्त राष्ट्र बहला फुसला नहीं सकता, क्योंकि भारत ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अब अगर भारत की तरफ से वीटो पावर को लेकर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो आने वाले कई सालों तक भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगा और पिछले 70 सालों की तरह आने वाले 70 सालों में भी कोई भरोसा नहीं कि भारत के हाथों में वीटो पावर आएगा या फिर नहीं। इसलिए भारत लगातार आवाज उठा रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है और तो और यहाँ पर भारत की तरफ से ये तक कह दिया गया कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपना नाता तक तोड़ देगा। अब आने वाला समय ये बताएगा कि भारत के इस बयान का असर संयुक्त राष्ट्र में क्या पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ सालों में भारत के हाथों में वीटो पावर आ पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।